Good evening, you're watching India Today. I'm Gaurav Sawant. There is a fresh controversy, and this time in Uttar Pradesh, it's over the chanting of Vande Mataram in Meerut. A BJP leader and the city mayor, Harikant Ahluwalia, reportedly refused to let 7 corporators participate in the meeting on Tuesday after they refused to sing Vande Mataram. You're looking at those images on your television screen. He issued a diktat asking all corporators to sing Vande Mataram. When 7 councillors staged a walkout, he did not allow them to be a part of the proceedings. This incident comes at a time when the newly elected Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, is trying to bridge what is perceived to be a communal divide, a communal gap. But the mayor, who is a BJP leader, has said that you have to sing Vande Mataram at the corporation. Remember, the Supreme Court has said that singing of Vande Mataram is not mandatory. Let's just quickly listen in to what happened earlier today. Joining me now on the broadcast is Harikant Ahluwalia, the mayor of Meerut. Ajay Gautam is the spokesperson for Hindu Mahasabha, and Maulana Maqsood Al Hasan Kazmi is the president of the Imam Council of India. First, I want to come to Mr. Ahluwalia. Ahluwalia साहब, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा, क्यों सर? देखिए, मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा। ये विषय मेरठ नगर निगम का है। जब भी नगर निगम में ये हमारे सदन की बैठक होती है तो इसका आरंभ हमारे राष्ट्रीय गीत बनी समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो इसका समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया जाता है। मगर इस बार जब मंगलवार को हमारी ये बैठक शुरू हुई और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शुरू हुआ, उस समय इन 7-8 पार्षदों ने उसका विरोध करते हुए उसका बहिष्कार किया और गलत कमेंट पास करते हुए सदन से ये लोग बाहर चले गए। उस पर सदन में जो उस दिन 80 पार्षदों की नंबरिंग थी, उस नंबरिंग में 80% पार्षदों का मानना था कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और अब हम इसका अपमान नहीं सहेंगे। अगर इनको वंदे मातरम नहीं बोलना, मगर जिस तरीके से सदन छोड़कर जाते हैं वो सदन का भी अपमान है और हमारे राष्ट्रीय गीत का भी अपमान है और अभी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा सदन में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। वंदे मातरम का अपमान है। अगर वंदे मातरम का गान हो रहा है, न गाना हो न गाइए, लेकिन उठकर जाना वहां से, ये अपमान नहीं है राष्ट्रगान का? देखिए, पहली बात तो मैं इसको कर दूं कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है, किसी की क्या औकात है जो हमें देश से बाहर कर दे। ये देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराया है, जाने दी है। और जो लोग आज वंदे मातरम देश पर थोप रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने अंग्रेजों के लिए जासूसी की हमारे खिलाफ। उनको क्या हिम्मत होती है, क्या औकात है जो हमें कहेंगे इस देश से बाहर निकालने की? लेकिन आजादी की लड़ाई वंदे मातरम हिंदू अलग कहते थे, मुसलमान अल्लाह अकबर कहते थे। ये देश जब आजाद हुआ तो हिंदुओं ने वंदे मातरम, हर हर महादेव, मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, तो ये देश आजाद हुआ। आज भी जरूरत इस बात की है कि जो चाह रहा है वंदे मातरम वो कहे। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना चाहता हूं, मैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहना चाहता हूं, तो मुझे जबरदस्ती वंदे मातरम क्यों करा रहे हो? वंदे मातरम इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द टेनेट्स ऑफ इस्लाम. It is a worshipping of idol, and Islam does not permit to worship anything other than God. Okay. That is why I am against this Vande Mataram. Respond to that, Mayor साहब। इनका धर्म कहता है, इस्लाम कहता है केवल अल्लाह की इबादत होगी, मूर्ति पूजा नहीं होगी। वंदे मातरम अगर इनके धर्म के खिलाफ है तो दबाव क्यों सर? देखिए, पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा मौलाना साहब से कि इन्हें एक सभ्यता से बात करनी चाहिए। इन्होंने ये जो लफ्ज इस्तेमाल करा है कि कौन माई का लाल होगा, ये इन्हें किसी की मात्र शक्ति तक पहुंचने का इनको कोई अधिकार नहीं है। मैं इस विषय में दोबारा रिपीट करना चाहूंगा
कि अगर मैं एहतराम करता हूं, मैं किसी को वो नहीं कहना चाहता, अगर वो नहीं, मैं अगर आपको गलत किया मैं उस बात को बांट, मैं ये कह रहा हूं किसी की औकात क्या है जो हमें देश से बाहर निकालेगा, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं। एक सभ्यता के दायरे में रहना चाहिए, मर्यादा में। फिर आप औकात की बात कर रहे हैं, आपको बात करने की तहजीब नहीं है, ऐसा बात होती है जी। आप उसका उत्तर देना चाहेंगे मौलाना साहब? छोटी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप बाहर भेज दोगे हिंदुस्तान से? इस देश के हम भी बराबर के सिटीजन हैं। 47 में बहुत सारे आपके भाई बहन चले गए मौलाना साहब, छोड़िए बातों को। आरएसएस के लोग खाने में नमक स्वाद अनुसार, खाने में नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार होनी चाहिए। अलाउ मी टू इंटरव्यू। ओके मिस्टर अजय गौतम, अजय गौतम wants to make a point. Mr. Ajay Gautam wants to make a point. Go on, sir. देखिए, this is the largest hypocrisy of the second largest population of this country when they said कि the Islam cannot permit to all of them कि they will do worship a part of the Allah. On a second hand, ये हर कब्र पे जाकर नमाज पढ़ते हैं शब्बे रात के दिन। आप देखिएगा हर ग्रेवयार्ड के अंदर ये लोग जाते हैं और नमाज सब सजदा करते हैं। अजमेर शरीफ में ये जाकर देखिएगा, वहां जाते हैं और सजदा करते हैं। आप निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जाके, अब मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, प्लीज मुझे बोलने दीजिए मौलाना साहब, ठीक है। आप निजामुद्दीन औलिया के यहाँ चले जाइए, देखिएगा वहां भी जाते हैं, वहां भी सर झुकाते हैं, वहां भी नमाज अदा करते हैं, वहां भी सजदा करते हैं। बिकॉज वंदे मातरम has pertains to the Hinduism and is narrated by a Hindu person, that's why we have the objection, because they have मौलाना the साहब problem. जवाब दीजिए, is this hypocrisy as Ajay Gautam alleges कि आप माँ की वंदना, and माँ no could be anybody's mother, it is Bharat Mata, it is not Devi Mata. Why we don't consider it's माँ कहना इस्लाम में is not allowed to land. Why not बाप? Nation first, nation first or religion first? Reply. Nation first or religion first? Nation and religion. If nation first, you should be respect the national song. Yes, if the nation first, then you should be respect. Don't let me respond. Let me once again. Let me. When I was born in this country, I was Indian and I was Muslim. My country is and my religion is like my mother and parent, and nobody can ask who is first. Maulana ji, you got red carpet for last 70 years. You got red carpet for last 70 years. Due to the appeasement politics. Let me get the mayor of Meerut. Let me for a moment, gentlemen, nobody can dare. Gentlemen, let me for a moment. I want to bring. Okay, gentlemen. Bharat Mata Dayan hai, the people who belong. No shouting. No shouting. No shouting. Gentlemen, give me a minute. Gentlemen, give me a minute. Gentlemen. Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. I want to bring the mayor of Meerut. I want to bring the mayor of Meerut for a moment. I want to bring the mayor of Meerut for a moment. Gentlemen, calm down. Take a deep breath. Take a deep breath. Let's discuss this issue. Ahluwalia साहब, क्या क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या इस वजह से वंदे मातरम का अपमान नहीं सहा जाएगा? इस तरह के नारे लग रहे थे मेरठ में, क्या यह वजह है? क्योंकि मुसलमानों में वैसे भी यह कहा जा रहा है, कुछ भय है कि उनको अब दबाने का प्रयास होगा। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका नारा सबका साथ सबका विकास, और ये मेरठ नगर निगम का विषय है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को जोड़ना मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये नगर निगम का विषय है और मैं बार बार स्पष्ट कहना चाहता हूं आपसे कि ये जिस तरीके से सदन में कमेंट पास करते हुए जिस समय राष्ट्रीय गीत शुरू होता है, ये एक तरीके से उसका अपमान करते हैं। सदन के अंदर 80% पार्षदों का ये मानना है कि अब ये राष्ट्रीय गीत का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। अगर इनको नहीं बोलना तो ये उसको ना बोले, कोई इनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है, मगर सदन की मर्यादा को देखते हुए सदन के पालन करना पड़ेगा। Parliamentary who belonged to the Muslim community, when the national anthem was playing, on that time he left the parliament. He
he insulted the national song because he said we even Supreme cannot Court, offer, we cannot. highest Supreme Court National has anthem. said I am quoting the national anthem. National song Vande Mataram is not compulsory for Indian citizen. So I am allowed. It is my choice. लेकिन एक बात बताइए, एक बात सर बताइए भारत मौलाना माता साहब, को डायन कहते हैं। कौन कह रहा है? तो सही आजम खान ने निकाला। अच्छा सुनिए ना उसने भारत माता को डायन नहीं कहा। जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, अरे जिस जमीन के ऊपर गौतम साहब, जिस जमीन के ऊपर 5 बार सर रगड़ के नमाज पढ़ते हो, उसी जमीन को रिस्पेक्ट करने से आप respect हो। करते हैं। जिस जमीन के अंदर आपके बुजुर्ग खड़े हुए हैं, उनकी तो इज्जत करोगे, लेकिन भारत माता की इज्जत नहीं करोगे, उस जमीन की इज्जत नहीं करोगे। Worship even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How can anybody worship other thing? So why this kind of hypocrisy is playing on religious practices? You know, no, explain this to me. Explain this to me. I Yeah. genuinely want to know. Yeah. Why wouldn't it come from within anyone to say Bharat Mata ki Jai or Vande Mataram? Why wouldn't it come from within? Why would you want only the Constitution to say do it so it will be done? If the Constitution doesn't say What is the wrong with saying Hindustan Zindabad? What is the wrong with saying सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? Ahluwalia साहब, What is the wrong to sing Vande Mataram? And what is the wrong to sing Vande Mataram? Is any justification in eyes of you and eyes of Islam? Okay, Ahluwalia sahab. When you are doing you are offering your namaz on the same land, your ancestors has graved under this land, they buried under this land, and you buried. हम दफन मर कर भी इस देश में रहेंगे। You are saying हम कहीं नहीं जो गड़े हैं, जो मुर्दे हैं, उनकी तो सजदा करेंगे, लेकिन जमीन का सजदा नहीं करेंगे जिसने उनको जगह दी है। एक हिस्सा जल करके बाहर दूसरे देशों में नहीं जाएगा, हम इस देश में रहेंगे। हमने तो मेयर साहब सुनिए, मैं मेयर साहब का इंतजार नहीं करेंगे। ठीक, मैं मेयर साहब से जानना चाहता हूं, मैं आहलूवालिया साहब से जानना चाहता हूं सर, अगर जो पार्षद हैं वंदे मातरम नहीं कहना चाहते, वही पार्षद जय हिंद कहें तो क्या कोई आपत्ति है, या मेरठ कॉरपोरेशन में उन्हें वंदे मातरम कहना होगा? देखिए, मैं फिर स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इनको हम कोई जबरदस्ती नहीं करते कि ये वंदे मातरम बोले या ना बोले, ये इनकी अपनी समझ है। मगर हमारे पार्षदों का विरोध ये है कि जब वहां पर वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जब शुरू होता है तो ये उसका प्रोटेस्ट करते हैं और गलत कमेंट पास करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और ये सदन का बहिष्कार करके चले जाते हैं। इनका मानना ये है कि अगर सदन के अंदर ये राष्ट्रीय गीत होगा तो हम इसका विरोध करेंगे और सदन में नहीं बैठेंगे। तो क्या ये ठीक है? गलत है? मौलाना साहब बैठे, मौलाना साहब क्या ठीक बात है? अरे अगर इनको नहीं बोलना, ये ना बोले। मेयर साहब जरा ये बताइए, मैं आपसे आपका एहतराम करता हूं, आप गलत वे में मत लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो लोग जब जा रहे थे तो उसी वीडियो में जय हिंद की आवाज आ रही है, तो आपको जय हिंद भी कबूल नहीं है? जय हिंद उन्होंने बोला जो बीजेपी वाले बैठे थे। नो नो नो, वो वंदे मातरम कह रहे हैं। नहीं, आपने वीडियो देखा नहीं, वीडियो दोबारा देखिए, उन्होंने कभी नहीं देखी, और वो ऐसे शब्दों में इस्तेमाल करते हैं जय हिंद कह रहे हैं, इस समय आपको बर्दाश्त नहीं है। वो ऐसे लेके देखिए, वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वो सिर्फ वंदे मातरम का विरोध करते हैं। क्या उन्होंने आपको पकड़ के किसी को रोका? सदन के अंदर राष्ट्रीय गीत होगा तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए मौलाना साहब, क्या आप ये तो मानेंगे? मौलाना साहब, किसी को पकड़ के रोका? मौलाना साहब, किसी को मैनहैंडल किया? ये तो आप मानेंगे कि उनका सदन से उठकर जाना गलत है? देखिए, अगर वंदे मातरम चल रहा है, न गाना चाहे न गाएं, लेकिन उठकर जाना गलत है? वो देखिए, आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, मैं ये जानता हूं। नहीं सर, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उनकी नो, आई विल नॉट। उनकी निंदा करिए तो सदन से उठ के चले गए, वंदे मातरम प्ले होने थे। अगर नेचर फर्स्ट है आपकी नजरों में, अगर नेचर फर्स्ट है आपकी नजरों में, तो निंदा करिए उन लोगों की जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है। आप निंदा करिए उनकी, आप उनको कंडेम करिए। अगर आपकी नजरों में नेचर फर्स्ट है, आई विल नॉट कंडेम देम। Acha, Arif Mohammad Khan is a former union minister. Yeah. He said nobody should have any problem with the first two stanzas of Vande Mataram. Do you agree? He is a politician trying to get political mileage. He is not a prophet. He is not a Sufi, and we are not for
to accept अच्छा, or to go मौलाना साहब, according to his own view. do one thing. मौलाना साहब, do one thing. Play Vande Mataram with me. No, Please, no. please. नहीं, मैं वंदे मातरम. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, there is no hypocrisy नहीं हो रहा है. अच्छा, There is no hypocrisy नहीं हो रहा है. हम बुलबुलें हैं इसकी, National song, respect. हम Do बुलबुलें respect हैं to the इसकी। I want to once again bring in the mayor of Meerut on this. Sir, ये जो मीटिंग थी, ये पूरी मीटिंग थी किस तरह से मेरठ को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए। सर, कैसे बनेगी मेरठ एक स्मार्ट सिटी कि अगर वंदे मातरम गाए या ना गाए, इसी पर इतना बवाल हो जाएगा। आलूवालिया साहब, देखिए, ये इसमें जरा ध्यान से इस पर जरा सा विचार करने का विषय है कि मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये अगर सदन के अंदर ये नहीं बोलना चाहते, वो इनकी मर्जी है, हम उसके लिए कोई इनके साथ जबरदस्ती नहीं करते। मगर जब वहां वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत शुरू होता है तो मैं फिर बार बार रिपीट करूंगा, ये उल्टे सीधे नारे लगाते हुए वहां से बाहर जाते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। और ये इनका मानना यह है कि जब जब राष्ट्रीय गीत होगा हम इसी तरह बहिष्कार करेंगे। तो ये कहां तक ठीक है? ये अच्छा, मुझे एक बात राष्ट्रीय बताइए, गीत को हमारे अमर शहीदों ने गाया है जी। इस राष्ट्रीय गीत को गाते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी का फंदा चूमा है। तो मैं समझता हूं कि इन पार्षदों को भगत सिंह ने उनका इतना भी सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है सर जी। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी की, अगर उन्होंने किसी शब्द का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए, तो क्या आप कानूनन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे या पुलिस में केस दर्ज करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा, सदन के 80% काउंसिलर्स का यह मानना है कि अब हम वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेंगे। हाँ, इतना जरूर है, हम इन्हें बोलने के लिए कोई हमारी तरफ से जबरदस्ती नहीं है। मगर अगर ये सदन की बैठक का इस तरह बहिष्कार करेंगे, कभी सदन छोड़ के चले जाएंगे, जब इनकी मर्जी होगी सदन के अंदर आ जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि नियम अनुसार इनके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आप यहां इंडिया टुडे चैनल पर कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह केवल राजनीति का मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ऐसा है। इससे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सदन की मर्यादा का सवाल है। और इसमें फिर रिपीट करूंगा कि नियम अनुसार जो भी सही होगा वो करेंगे हम। मौलाना साहब, ओके, अजय गौतम, आई विल कम टू यू इन अ मोमेंट, बट मौलाना साहब, Atal Bihari Vajpayee, as former Prime Minister, he had said that why should this be a controversy for anyone? During the freedom struggle, everyone sang Vande Mataram, whether Hindus or Muslims. It was binding this country. If we live in this country together, let's sing together. There is no religious aspect to it. And let me quote, he said, this is a pledge of devotion to motherland, not to any deity. No. Acute need of our is to replace Vande Mataram with fresh national song in pure Hindustani, which should be understandable for all Indian citizens. तो it will be much and more and more आपको भाषा से आपत्ति है? Because now 2 points are there. First, it is against tenets of Islam. Second, it is not understandable. This it is not in Hindustani language. This is nothing to do with the religion. This is a matter of national pride. Of the population this of my is a country. matter of the national pride, and this is a matter of the maintain the decorum of any state. Either We it's a parliament or it's a house of any assembly. National This is binding the all compulsory. Indian This is citizens. the compulsory, and and this is the matter of national pride. People, they should go ahead with that. If Ajay Gautam insists that it's a matter of national pride, this song should bind They are the escaping. nation. No. They are escaping from this issue because the hypocrisy is doing by them for last 70 years due to the appeasement politics. On one hand, they say, what is the problem? Please explain. Jangalman Adhinayak Jai is the binding song for all Indian, and we have no objection to that. Okay. But Ahluwalia we साहब, will never ever sing Vande Mataram. आप कभी नहीं गाएंगे वंदे मातरम? Because कभी भी नहीं। we demand it should be replaced with other
नहीं, Then माँ you की do the वंदना, translation in Urdu. माँ की वंदना में You किसी take को क्या initiative, आपत्ति you हो take सकती है initiative, अगर उस you do माँ the का translation, हिंदुस्तान you do the जिंदाबाद translation कहने in में Urdu, किसी को and आपत्ति you- क्या हो you- सकती and है? you किसी को कोई sing आपत्ति the नहीं है। Vande Let me Mataram. sing Then this, what is the let me problem sing in language? this. Why you Okay. bring the language issue Okay. in all this आलूवालिया discussion? साहब, You are कहने दो escaping मुझे। all the name of मुझे the देश से language. बाहर क्यों निकाल रहे हो? You are हिंदुस्तान escaping जिंदाबाद। अरे किसी को बाहर से निकालने का अधिकार नहीं है। You are escaping. Intimidation. देश में किसी को बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। Okay, I also want to quickly once again bring back the mayor of Meerut. सर, अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है या वो आहत हो रहे हैं ऐसी परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो क्या ये बात वंदे मातरम गाना ही होगा, वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये सब उन बातों से अलग जा रहा है? सर, मैं फिर कहना चाहूँगा, ये पार्षद हमारे नौजवान हैं, इन्होंने इस विषय को इन्हीं पार्षदों ने शुरू करा था। मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये अगर वंदे मातरम नहीं गाते, इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं इनको कितनी बार समझाऊं, मगर लेकिन जब तक नहीं गाएंगे तब तक आएंगे नहीं। मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत अगर सदन के अंदर चल रहा है, खत्म कर दीजिए। जो वंदे मातरम ना गाए, इनकी सदस्यता खत्म कर दीजिए। ये अगर उसका विरोध करेंगे, इनकी सदस्यता खत्म कर दीजिए। ये राष्ट्रीय सम्मान का विषय है, ये मातृभक्ति का विषय है, ये मदरलैंड का विषय है। इसमें रिलीजन कहीं नहीं है, क्योंकि इनको ये रहा है कि हमने हिंदुओं पे हुकूमत करी है 700 साल, और आज जो है वापस से हमारे हाथ में हुकूमत नहीं है। समस्या उस सोच के अंदर है, समस्या वंदे मातरम में नहीं है। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मेयर साहब, खबर पर अगर रहे तो आप ये कह रहे हैं कि एक, अगर वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो वो सदन में नहीं आएंगे, या फिर अगर वो वंदे मातरम का बहिष्कार करेंगे तो सदन में जो भी कार्रवाई होगी उसका वो हिस्सा नहीं बन सकते? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। हमने इनके साथ या हमारे पार्षदों ने ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं करी कि ये वंदे मातरम गाएं, मगर इतना जरूर है कि जब वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जिस समय वो शुरू हो गया है, उस समय उसका प्रोटेस्ट करना, ये कहना कि सदन में अगर वंदे मातरम होगा तो हम सदन का बहिष्कार करके बाहर जा रहे हैं।